पुंछ के लोग जो है पूरे मनोबल के साथ भारतीय सेना के साथ, केंद्र सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और हम केवल और केवल यही चाहते हैं कि इसका परमानेंट जो है इसकी सोल्यूशन निकलनी चाहिए, क्योंकि आए दिन हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी सरदर्दी बनी रहती है। वन टाइम सोल्यूशन हो जो भी हो, और हम गृह मंत्री जी से एक ही निवेदन करते हैं कि कंपनसेशन मिले लोगों को, और हमें बंकर की बहुत ज़रूरत है। हमें जहाँ भी ये ऐसे जब ये हम पे वार हुआ और हमें बंकर की इतनी ज़रूरत है कि आज पता चलता है कि बंकर की कीमत कितनी थी। हम इस समय गीता भवन पुंछ में हैं। इस जगह का दौरा करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे के इलाकों में जो सिविलियन एरियाज है उसको निशाना बनाया गया। खास तौर पर पुंछ डिस्ट्रिक्ट में जो है रिलीजियस प्लेसेस को भी निशाना बनाया गया, जिनमें से एक जगह जो है वो गीता भवन है। तस्वीरें मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे। ये सामने आपको मंदिर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ एक स्कूल है और रामलीला क्लब है जहाँ पर राम कथा सुनाई जाती है। ये एक अहम धार्मिक स्थल है जिससे जो है शेलिंग की वजह से ये जगह भी प्रभावित हुई है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में 13 लोगों की जान चली गई जो पाकिस्तानी सेना ने सिविलियन एरियाज को निशाना बनाया, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल है। अब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। ये पुंछ का दौरा कर रहे हैं और यहाँ पर भी पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर जो शेलिंग की वजह से लोग प्रभावित हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, और ख़ासतौर पर जो परिवार जिनके परिजन शेलिंग की वजह से जिनकी मौत हुई है उनको जॉब लेटर्स देंगे। उसके साथ साथ जो प्रभावित इलाके हैं उनका भी दौरा करेंगे। कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या उम्मीद है गृह मंत्री अमित शाह के विजिट से, उनके दौरे से उनको, वो भी थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है। हमें सबसे पहले बताइए कि स्थिति क्या है और साथ में जो गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं क्या उम्मीद है? अब आप देख रहे हैं कि ये जो पिछले दिनों में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो एक प्रकार की जंग हुई है उससे धीरे धीरे जो पुंछवासी जो हैं उससे सदमे से बाहर निकल रहे हैं और अब जो स्थितियां हैं वो सामान्य होती जा रही हैं। इसी बीच हमारे अनेक प्रकार के जो वीआईपीज़ हैं उन्होंने पुंछ के अंदर विज़िट की। यहाँ पर हमने उनके सामने अपनी डिमांड्स रखी और हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में आदरणीय अमित शाह जी जो है वो भी आने वाले हैं। हम उनसे भी जो हमारी डिमांड्स हैं उनके सामने रखेंगे, क्योंकि ये जो पुंछ सीमावर्ती ज़िला है यहाँ 47 से लेकर के आज तक लोगों ने हमेशा जो हैं वो तरह तरह की मुश्किलों को जो है वो झेला है। बीच में कुछ समय के लिए सीज़ फायर था तो हम सोच रहे थे कि बॉर्डर पर या सीमाओं पर जो है शांति बनी हुई है, लेकिन इस बार जो पहलगाम के अंदर जो पाकिस्तान ने कायराना आतंकवादियों द्वारा जो हरकत की है उसके विरोध के बाद ये जो उनके टेररिस्ट कैंप थे उन पर भारतीय सेना ने जो है वो अटैक करके उनको ध्वस्त किया। लेकिन उसके विरोध में पाकिस्तान ने पुंछ की बोली वाली और यहाँ बिना मजहब मिलत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भाईचारा है उसे कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाने की जो कोशिश की है। आपने देखा है यहाँ मंदिरों पे, मस्जिदों पे, मदरसों पे, चाहे गुरुद्वारा हो, किसी जगह को उन्होंने छोड़ा और यहाँ के सिविलियन को बहुत बुरी तरह से जो है वो प्रभावित किया है। तो हमारा उनका जो यहाँ पर टूर रहने वाला है, हमारा उनसे यही निवेदन रहेगा कि ये जो हमारा पड़ोसी देश है इसके लिए कोई स्थायी रूप से कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढी जाए, क्योंकि हम लोग जब से हम आज़ाद हुए हैं 47 से लेकर के आए दिन इस प्रकार की मुश्किलों का सामना करते हैं। हमारा एक ही उनसे निवेदन रहेगा, ठीक है हमारे लोग शहीद हो गए, उन्हें कंपनसेशन मिलेगी, उन्हें हम वापस नहीं ला सकते, हम बड़े दुखी हैं, हमारे लोगों के घर चले गए, हमारे लोग जख्मी हो गए, हमारे लोगों की सारी उम्र भर की कमाई जो है वो उनका मकान गिर जाने से पूरी तरह समाप्त हो गई है। लेकिन फिर भी पुंछ के लोग जो है पूरे मनोबल के साथ भारतीय सेना के साथ, केंद्र सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और हम केवल और केवल यही चाहते हैं कि इसका परमानेंट जो है इसकी सोल्यूशन निकलनी चाहिए, क्योंकि आए दिन हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी सरदर्दी बनी रहती है। तो क्या उम्मीद है कल जो गृह मंत्री अमित शाह जी आने वाले हैं, क्या उम्मीद है? हमें उनसे यही उम्मीद है कि वो एक ही सलूशन लगा लें। हमारे नापाक जो हमारे पे जो कल हमला किया इन लोगों ने, रिलीजियस प्लेस में इन्होंने टारगेट किया। काफ़ी हमारे जो भाई हैं, मेरे छोटे भाई थे जिन्हों की 3 बच्चे थे वो चले गए। कुछ ऐसे नौजवान हैं जिन्हों की हमारे पुंछ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम यही चाहते हैं कि वन टाइम सोल्यूशन हो जो भी हो, और हम गृह मंत्री जी से एक ही निवेदन करते हैं कि कंपनसेशन मिले लोगों को, और हमें बंकर की बहुत ज़रूरत है। हमें जहाँ भी ये ऐसे जब ये हम पे वार हुआ और हमें बंकर की इतनी ज़रूरत है कि आज पता चलता है कि बंकर की कीमत कितनी थी। जो इससे पहले
आज दिन तक जितने भी हमले हुए हमसे बर्दाश्त हुए, मगर अब हमारे बर्दाश्त में ये हमले नहीं है हमारे, हमें बंकर की बहुत ज़रूरत है। आप बताइए सर, क्या उम्मीद है कल जो गृह मंत्री अमित शाह जी आने वाले हैं? बात यह है कि पिछले 20 सालों से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने जो मिलिटेंसी की वारदातें कर रहा था, तो अभी जो पहलगाम के अंदर अपने 27 लोगों की उनके परिवार के सामने जो उनकी हत्या की गई, ये नाकाबिले बर्दाश्त थी। और इसी पर हिंदुस्तान ने, मोदी जी ने ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। हम मोदी जी से, अमित शाह जी से एक ही अपील करना चाहते हैं कि अभी हमारे 28 लोग शहीद हुए। भाई अगर 28,000 भी हो जाएं, एक बार आर पार करके पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाए। और ये तो उन्होंने किया, पूरे मल्लू के मिलिटेंटों के जो अड्डे थे उनको तबाह किया, लेकिन हमें चाहिए कि बिल्कुल POK को फौरी तौर पर खाली करवाया जाए। और जितने भी 2, 4, 8 मिलिटेंट हैं, फ़ौरन मिसाइल भेजकर उनको वहीं नष्ट किया जाए। भाई इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ये भावना है पुंछ में लोगों की, शेलिंग से प्रभावित है, लेकिन हौसले अभी भी बुलंद है। और गृह मंत्री अमित शाह से लगातार गुहार यही है कि एक परमानेंट सोल्यूशन किया जाए, क्योंकि जो आतंकवाद है वो किसी को भी मंजूर नहीं है। जिस तरीके से बाईसरन घाटी में 26 पर्यटकों को जो निशाना बनाया गया, चुन के मारा गया, उससे लोग काफ़ी दुखी हैं और भावनाएं बिल्कुल साफ है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सुहेल, पुंछ।